सप्तमः पाठः सुभाषितानि। पहला, सर्वविद्याः पुरा प्रोक्ताः संस्कृते हि महर्षिभिः तदिधान्यनिधये सेव्यं संस्कृतं कामधेनुवत्। अनुवाद: महर्षियों ने पूर्व काल से ही संस्कृत भाषा में समस्त विद्याओं की रचना कर दी है, किंतु उन विद्यारूपी खजानों को पाने के लिए कामधेनु के समान संस्कृत भाषा की सेवा आवश्यक है। दूसरा, वायुनां शोधकाः वृक्षाः रोगाणां पहारका तस्मात् रोपण तेषां रक्षणं च हितावहम्। अर्थ: वृक्ष वायु को शुद्ध करते हैं और रोगों को दूर भगाने में सहयोगी होते हैं, इसलिए वृक्षों का रोपण और रक्षण प्राणी मात्र के लिए हितकारी है। तीसरा, त्वक् शाखा पत्र मूलश्च पुष्प फल रसादिभिः प्रत्येक गैरूप कुर्वन्ति वृक्षाः सदिभिः समं सदा। अर्थ: संतों के समान ही वृक्ष अपनी त्वचा, शाखा, पत्ते, मूल, पुष्प, फल, रस आदि सभी अंगों से प्राणियों का उपकार करते हैं। चौथा, केशादित अपि वस्तूनां गम्यते सडिगना गुणः। वैद्यनापति हिंत्राणां हस्तेषु छुरिका यथा। अर्थ: किसी भी वस्तु का गुण उसके संग वाले से समझा जाता है। जैसे छुरी का गुण उसके उपयोगकर्ता वैद्य, नाई और हत्यारे के हाथ में देखकर ही पता चलता है। पांचवा, यक्षक्यं ग्रसितं सशप्तं ग्रस्तं परिमेच्य यत् हितं च परिणामे यत् जात्यां भूतिमिच्छिता। अर्थ: जो वस्तु खाई जा सके और खाने पर भली प्रकार पच सके
और पच जाने पर हितकारी हो। ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले व्यक्ति को वही वस्तु खानी चाहिए। छठवां, अनंतपारम किल शब्दशास्त्रम स्वल्पम तदभ्यश्च विधनाः सारन्तो ग्राम्यपास्य फल्गु हंसयर्था क्षीरमुप्य मुध्यात्। अर्थ, शास्त्र का पार कहीं निश्चित नहीं है और मनुष्य की आयु कम है। ग्रहण कर सारहीन को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार हंस जल से दूध ग्रहण कर लेते हैं और जल छोड़ देते हैं। सातवां, सहस्तता न हि हता रिप्यो भवन्ति प्रज्ञातहतस्रूपः सुहता भवन्ति। शस्त्रं निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेकं प्रज्ञा कुलश्च विभस्य यशश्च हन्ति। अर्थ, शास्त्रों से मारे गए शत्रु नहीं मरते, परंतु बुद्धि से मारे गए शत्रु वास्तव में मारे जाते हैं। शस्त्र से तो शत्रु का शरीर मात्र ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु बुद्धि से उसका वंश, कुल, वैभव और यश आदि सब कुछ नष्ट हो जाता है। आठवां, दिनांते पिबेत दुग्धं निशान्ते च पिबेत पयः भोजनान्ते पिबेत तक्रम किं वैद्यस्य प्रयोजनम्। अर्थ, दिवस के अंत शाम में दूध पीना चाहिए, रात्रि के अंत में सुबह जल पीना चाहिए, भोजन के अंत में छाछ पीना चाहिए। ऐसा करने से वैद्य की आवश्यकता नहीं है। नौवां, आचार्य पद मादते पादम शिष्यः स्वमेधया कालेन पादमादत्ते पादम सब्रह्मचारिभिः। अर्थ, शिष्य अपने जीवन का एक भाग अपने आचार्य से सीखता है, एक भाग अपनी बुद्धि से सीखता है, एक भाग समय से सीखता है तथा एक भाग वह अपने सहपाठियों से सीखता है। 10वां, नास्ति विद्या समम चक्षुः नास्ति सत्य समम तपः नास्ति राग समम दुखम नास्ति त्याग समम सुखम। अर्थ, विद्या के समान आँख नहीं है,
सत्य के समान तप नहीं है। राग के समान दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है।